सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए, प्रभु का वचन सुनते हुए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी आगमन के काल के चौथे इतवार में प्रवेश करते हैं। आगमन के काल के चौथे इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु हम सबों को बुलावा देता है कि हम सभी मां मरियम के जीवन के उदाहरण को अपनाएं, उनके उदाहरण के अनेक सद्गुणों को अपनाते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिताएं। इसलिए आज के पूजन पद्धति में हम सबों को प्रभु का बुलावा है अपने वचनों के द्वारा। इसलिए आइए भाइयों बहनों, आज के वचनों को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हम समझने की चेष्टा करें। जैसे कि हम लोग हर इतवार को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का वचन सुनते हैं, समझते हैं, उसी प्रकार से आज भी 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का वचन समझने की चेष्टा करें। आज के लिए सुसमाचार का प्रसंग हमारे सम्मुख दिया गया है। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45 तक। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं माता मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से भेंट करने, मुलाकात करने जाती है और वहां पर उनकी बातचीत हम सुनते हैं और उस मुलाकात के दौरान क्या क्या हुआ इस बात को समझते हुए उनके जीवन के उन सद्गुणों को अपनाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। सबसे पहला बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, मां मरियम मानव सेवा का पाठ सिखाती है। मां मरियम मानव सेवा का पाठ सिखाती है। यद्यपि मां मरियम को उस वक्त बहुत ही जरूरी था कि वो आराम करें, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी महिला के लिए पहले के 3 महीने, गर्भावस्था के पहले 3 महीने बहुत ही नाजुक होते हैं। उसके बावजूद मां मरियम क्या करती है, अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ की सेवा के लिए शीघ्रता से चल पड़ती है। यानी कि अपने से ज्यादा ख्याल, ध्यान मां मरियम एलिजाबेथ पर लगाती है, क्योंकि एलिजाबेथ वृद्धावस्था में भी थी और उनके लिए भी बहुत नाजुक समय था, क्योंकि गर्भावस्था के आखिरी 3 महीने भी बहुत ही नाजुक होते हैं। इसलिए माता मरियम इन सभी बातों को समझते हुए अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए निकल पड़ती है। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं स्वयं से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखना मां मरियम हमें सिखाती है। स्वयं से ज्यादा दूसरों को ख्याल रखना मां मरियम हमें सिखाती है। यानी कि आज के परिवेश में हम लोग देखते हैं लोग स्वार्थी हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बंधु मित्रों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। उनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, किसी प्रकार से मदद करने के लिए, समय देने के लिए, बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। माता मरियम हमें सिखाती है हम चाहे जितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हम दूसरों के लिए समय निकालें। सेवा भाव ईसाई जीवन की एक पहचान है। इसलिए माता मरियम स्वयं से ज्यादा दूसरों पर ख्याल रखना हमें सिखाती है। माता मरियम ने स्वयं पर ख्याल कम रखा और अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ का ख्याल ज्यादा रखा, इसलिए उनकी सेवा के लिए वो शीघ्रता से चल पड़ती। इस प्रकार से माता मरियम के जीवन के द्वारा हम सबों को ये बात सीखने को दी गई है कि दूसरों की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। तीसरे बिंदु में प्रभु का वचन हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उदारता से देता है। मां मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, कृपा से पूर्ण थी। इसलिए जैसे ही मां मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है, वहां पर सलाम करती है, प्रणाम करती है एलिजाबेथ का, एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से भर जाती है। यानी कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और वह व्यक्ति दूसरों से मुलाकात करता है, दूसरों को भी पवित्र आत्मा से आविष्ट होने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए एक मददगार साबित होता है। वही बात माता मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलते हुए एलिजाबेथ भी
पवित्र आत्मा से भर जाती है और बच्चा उनके गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ता है, यानी कि उनके पेट में जो बच्चा था वो भी पवित्र आत्मा से भर जाता है। चौथे बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के संपर्क में आने वाले भी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। अगर हम लोग पवित्रता में जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, पवित्र वचन सुनते हैं और हमारे सोच विचार आदतें पवित्र हैं, अच्छी हैं, तो हमारे संपर्क में आने वाले, हमारे साथ उठने बैठने वाले भी हमसे प्रभावित होते हैं। जैसे कोई बुरा व्यक्ति दूसरे लोगों को बुराई की ओर प्रेरणा देता है, उसी प्रकार से अच्छा व्यक्ति अच्छे जीवन के लिए प्रेरणा देता है। उसी प्रकार से माता मरियम सभी लोगों को निमंत्रण देती है, अपने बच्चों को खास करके बुलाती है कि उनके जैसे पवित्र जीवन बिताने के लिए निमंत्रण देती है। पवित्र आत्मा से भरते हुए, ईश्वर का वचन सुनते हुए, उसके अनुसार चलते हुए एक पवित्र जीवन बिताने का न्योता मां मरियम अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा देती है। पांचवी बात हम देखते हैं, मां मरियम ईश्वर की महान कृपा के बावजूद घमंड व अहंकार से नहीं भर जाती है। माता मरियम को जब इतना बड़ा सौभाग्य मिला, ये प्रभु की, ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मां बनने की, इतनी बड़ी एक कृपा मिलने के बावजूद मां मरियम इस बात को लेके ना घमंड करती है, ना अहंकार जताती है, ना अपनी बड़ाई करती है, बल्कि और विनम्रता से भर जाती है। ये बात हमें मां मरियम से सीखनी चाहिए, क्योंकि मां मरियम इतनी बड़ी आशीष के बावजूद इतना विनम्र विनीत होती है। कोई डिंडोरा नहीं पीटती है कि मुझे इस प्रकार के एक सौभाग्य मिला है, यानी कि विनम्रता का पाठ मां मरियम हमें सिखाती है। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, मां मरियम दूसरे लोगों का सुख दुख सबसे पहले समझती है। हम देखते हैं माता मरियम ने एलिजाबेथ के सुख दुख को पहले से पहचाना, जाना, समझा और इसलिए वह शीघ्रता से सेवा के लिए चल पड़ी। काना नगर में भी वहां पर विवाह के उत्सव में जब अंगूरी की कमी होने वाली थी, माता मरियम ने महसूस किया और उस खुशी को बरकरार रखने के लिए माता मरियम ने अपने पुत्र यीशु से निवेदन किया, कहा उनके पास दाख का रस नहीं रह गया है। यानी कि मां मरियम हमेशा इस प्रकार से इनिशिएटिव लेती है कि दूसरों के जीवन में कोई कमियां ना आए, खुशियों में कमियां ना आए, आशीष में कमियां ना आए। इस बात पर ध्यान रखते हुए माता मरियम स्वयं आगे बढ़कर सेवा के लिए, मध्यस्थ के लिए तैयार रहती है। और सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, मां मरियम विश्वास की मूर्ति है। मां मरियम विश्वास से भरपूर ईश्वर का वचन विश्वास से सुनती है, ग्रहण करती है, विश्वास के साथ जीती है और नम्रता पूर्वक आज्ञा पालन करते हुए प्रभु की सेवा में लगी रहती है। मां का उदाहरण अपनाते हुए